जब एक 13-14 साल की लड़की खेत में बैठी थी और वो अपने फ़ोन में कुछ ऐसी साइट्स खोलकर और कुछ ऐसी वीडियोज़ को देख रही थी। उसको ये मालूम नहीं था कि हमें भी कोई देख रहा है, लेकिन हवा उसके खिलाफ चल रही थी और जो उसका पड़ोसी होता है, वो भी बगल में खेत में कुछ काम कर रहा था। वो जब आवाज़ें सुनता है उस फ़ोन की वीडियो से जो आवाज़ें आ रही थीं, उनको सुनकर वो कहीं न कहीं उतावला हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद वो दबे पाँव उस लड़की के पास पहुँचता है जिस मेड़ पर बैठी वो लड़की वीडियो को देख रही थी। वो पीछे से सब देखता है और देखने के बाद अचानक जब उस लड़की को ये महसूस होता है कि शायद मुझे कोई देख रहा है, तो जैसे ही वो पलट कर पीछे देखती है तो कहीं न कहीं इतनी डर जाती है, हड़बड़ा जाती है कि उसने उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और जो वीडियो चल रही थी वो अभी भी चल रही थी। ये सब देखने के बाद जो पड़ोसी था वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं। वो अपने कपड़े को हटा देता है और उसके जो प्राइवेट पार्ट को दिखाता है। उसके बाद उस लड़की के साथ वो आज गलत संबंध बनाता है। उस लड़की को मनाता है और मनाने के बाद उसके साथ जब ये रिलेशन बनाता है, फिजिकल होता है, आज उस लड़की को अभी तक चस्का था गंदी वीडियो देखने का, लेकिन आज से उसको चस्का लग जाता है उस पड़ोसी का जो कि उसके साथ उसने आज फिजिकल हुई थी। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि उस लड़की को इस दुनिया से जाने की नौबत आ जाती है। तो क्या हुआ उस लड़की के साथ और फिर क्या होता है अंत में उस पड़ोसी के साथ, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में आज आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है कि अपने बच्चों पर किस तरह से नज़र रखनी चाहिए। कभी कभी छोटी गलतियां बड़ी हो जाती हैं। तो आप इस घटना में, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और खबरें सुनाता रहूं। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना झारखंड का एक गांव पड़ता है बेगलडोला। यहाँ पर 10 सितंबर 2024 को एक खेत में हड़बड़ी मची हुई थी। वहाँ गांव के आस पड़ोस के लोग बहुत सारे इकट्ठे थे। एक जमघट सा लगा हुआ था। दरअसल यहाँ पुलिस भी थी। ये कारण क्या बना, इससे पहले लगभग 6 महीने पहले चलते हैं। यहाँ पर एक लड़की, इसी गांव की रहने वाली, जिसके पिता होते हैं मुकेश दे, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है जिसका नाम गौरी होता है, उम्र इसकी 14 साल की थी। और इसका एक छोटा भाई भी होता है, वो अभी कक्षा 2-4 में पढ़ रहा था इस छोटे से स्कूल में। अब ये जो लड़की थी, ये अपने पढ़ाई के लिए इसने अपने पिता से कहा कि मुझे पढ़ाई ऑनलाइन करनी है, क्लास भी लेनी है। तो इसलिए उन्होंने इसको एक फ़ोन ला कर दे दिया। अब जब एंड्रॉयड फ़ोन उसके पास हो जाता है और सोशल मीडिया का समय है, यहाँ पर ये लड़की उस फ़ोन से अपनी पढ़ाई की साइट्स चलाती है। लेकिन उसी के बीच में एक दिन ऐसा हो जाता है कि किसी ऐड पर जब वो क्लिक कर देती है, उसमें कोई साइट आती है और उस साइट को जब वो ओपन करती है तो उसमें कुछ पोर्न साइट खुल जाती है। ये सब देखने के बाद वो लड़की कहीं ना कहीं पहले तो शर्मा जाती है और उसके बाद फिर वो उस वीडियो को देखने लगती है। जब उसने एक वीडियो को ओपन कर दिया, उसके बाद फिर नीचे बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं और उनको देखने के लिए वो उतावली हो जाती है। वो एक पर एक वीडियो को देखने लगती है और धीरे धीरे उसने उस दिन कई एक वीडियो को देखा। और अभी उसकी उम्र 14-15 साल की थी, 13-14 साल की आसपास की थी। उसके शरीर में भी कुछ सरसराहट होने लगती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा करने से ऐसा होता है और इसमें आनंद ज़्यादा आता है। अभी वो बच्ची थी, लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ।
उसमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उसने अपने माता पिता को कभी भी ये बात बताई नहीं और माता पिता ने भी कभी ये सोचा नहीं कि मैं अपनी बच्ची को ये देखूं कि हमारी बच्ची फ़ोन पर पढ़ाई कर रही है या कुछ और भी कर रही है। ये सब सिलसिला चलता रहा। उसने एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो लड़की थी गौरी, ये अपने खेत पर जाती है और एक हाथ में दराती होती है और एक हाथ में फ़ोन, और साथ में लेकर झूमते हुए उसी मस्ती में जा रही थी कि जाएंगे और खेत पर बैठेंगे मेड़ पर, वहाँ पर वीडियो को देखेंगे। ऐसा ही हुआ, वो जाती है, खेत में गेहूं थे और गेहूं के आसपास बैठ जाती है मेड़ में बीच में, जो कि घर से बोलकर जाती है अपने मम्मी पापा को कि मैं चारा लेने जा रही हूँ भैंसों के लिए, ढोरों के लिए। अब ये वहाँ जाती है, जाकर दराती को रख देती है और फ़ोन को चालू कर लेती है, साइट को खोलती है और वो गलत वीडियो देखने लगती है। उसके बाद वहीं पड़ोस में ही उसी का पड़ोसी एक रिश्ते में चाचा लगता था जिसका नाम नरेश होता है। उम्र इसकी 34 साल की थी, शादीशुदा इंसान था, इसके भी 2 बच्चे थे। अब ये पीछे से आता है और पीछे से आने का कारण ये बना कि जो लड़की थी वीडियो को देख रही थी, उसने वॉल्यूम डाउन तो कर रखा था लेकिन हवा उसके खिलाफ चल रही थी। वो आवाज़ें उस खेत से कुछ दूरी पर भी जा रही थीं और उन आवाज़ों को सुनकर नरेश सोचने लगता है कि शायद इधर कोई है, और वो धीरे से दबे पांव जब जाता है, वो लुंगी पहने हुए था और एक शर्ट को पहने हुए जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ जाने के बाद वो पीछे से देखता है कि जो गौरी है वो फ़ोन में बिजी है, उसका ध्यान सिर्फ फ़ोन पर ही है और बड़े इम्तिनान के साथ वो देख रही थी उस वीडियो को। उसके बाद जो नरेश होता है वो भी पीछे से खड़े होकर देखने लगता है, उसके शरीर में भी उत्तेजना बनने लगती है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, नहीं एक दूसरे को देख पाए और वीडियो देख रहे थे। अचानक जब उसका पैर हिलता है नरेश का, और ऐसे ही जो पीछे मुड़कर जब गौरी देखती है, उसे ऐसा लगा कि शायद कोई है, तो वो इतना डर जाती है कि उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और फ़ोन जब सामने गिरा तो उसमें वीडियो चल रही थी। अब नरेश जो था उसने अपने शरीर से कपड़ा हटाया और बोलने लगा कि देखो, जो तुम कर रही थी, देख रही थी, वो हम दोनों लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये बात सुनकर कहीं ना कहीं गौरी शर्मा जाती है और डर भी लगता है, लेकिन जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर लहर सी दौड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। फिर वो उसको बहलाता है, फुसलाता है और उसको धमकी भी देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी ऐसी ऐसी वीडियो देखती है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं गौरी भी थोड़ी सकपका जाती है और फिर वो तैयार हो जाती है। आज दोनों खेत की मेड़ पर बैठकर और वहाँ बातें करने लगते हैं और फिर दोनों में धीरे धीरे छेड़खानी शुरू होती है और उसके बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। आज जब उस गौरी के साथ उसके पड़ोसी चाचा नरेश ने जब संबंध बनाए, उसके बाद आज वो अपने आप को ये समझने लगी कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। अब उसको लत लग जाती है और वो धीरे धीरे ऐसी लत लग जाती है कि एक दिन में 2 बार 3 बार चारा लेने जाती है। अपनी माँ को समझाती है कि मैं चारा लेने जा रही हूँ, अभी भैंस भूखी है इसलिए इसको जा रही हूँ। अब माँ बाप भी ये सोचने लगते हैं कि चलो बड़ी लड़की है, कमेरी है, ये अच्छा काम करती है, घर में जिम्मेदारी सोचती है, समझती है। ये बात कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाए और भांप नहीं पाए। लगभग ये 6 महीने तक सिलसिला चलता रहता है दोनों में, नरेश और गौरी में। एक दिन गौरी जब बोलती है कि देखो, मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती। लेकिन नरेश जब ये बात सुनता है तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है। वो कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता। मेरी उम्र 34-35 साल की है और तुम्हारी अभी उम्र 14-15 साल की है, तुम हमसे शादी कैसे करोगी। हमारी तुम्हारी उम्र का भी मेल नहीं है और गांव में हम दोनों पड़ोसी हैं, तुम मेरी भतीजी लगती हो, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन गौरी बोलती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं कोई मुझसे बहाना चलेगा और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। नरेश भी कहीं ना कहीं डर जाता है। धीरे धीरे उसने कहा चलो कोई बात नहीं, बताएंगे, सोचेंगे। अगला दिन आता है, फिर अगला दिन आता है। जब वो चाहती वो उसको बुला लेती और वहीं खेत पर मिलते
और दोनों घर पे भी पड़ोसी थे और खेत पे भी पड़ोसी थे, एक ही कास्ट के थे। कुल मिलाकर ये सिलसिला 8-9 महीने चला। उसके बाद जब ये लड़की जिद करने लगती है तो उसने एक दिन नरेश ने अपने दोस्तों को बताया। उन दोस्तों को उसने ड्रिंक्स पार्टी दी और वहीं खेत पर बैठकर तीनों लोग ड्रिंक्स का सेशन करते हैं। उसके बाद उस लड़की को जब ये फ़ोन करता है नरेश, वो तुरंत चली आती है क्योंकि उसको प्यार था और उसने बताया कि आ जाओ, आज शादी की बात तय करते हैं। और उसने गौरी जो थी, गौरी को नरेश ने बुलाया। तुरंत गौरी जब वहाँ पहुँचती है और वो उसके 2 दोस्त थे उनको साइड में कर दिया। उसने बोला कि जब मौका आएगा तो तुम आ जाना। उसके बाद गौरी जैसे ही पहुंचती है तो पहले नरेश और गौरी दोनों फिजिकल होते हैं, संबंध बनाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि देखो शादी की बात, शादी तुम हमसे ना करो तो फायदे में रहोगी। लेकिन गौरी बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी और तुम्हारे साथ ही रहना है। यह बात सुनते ही कहीं ना कहीं तुरंत दोनों लोग जो होते हैं, वो पड़ोसी उसके दोस्त, वो निकल कर आ जाते हैं गेहूं के खेत से और उसके जो गले को दबाते हैं। गले को दबाने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगती हैं। तब तक वो तीनों लोग उसको दाबते हैं जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती, क्योंकि जो दोस्त थे उसके, उन्होंने नरेश को बताया था कि अब तुम्हारे गले में फंदा पड़ने वाला है, अगर इसको रास्ते से नहीं हटाया, यही एक चारा है, नहीं तो ये तुमको फंसा देगी और तुम्हारी ज़िंदगी दूभर हो जाएगी। और उसी को इन्होंने प्लान के तहत अंजाम दे डाला। अंजाम देने के बाद अब ये दोनों सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने इसको जिस खेत में इसको ख़त्म किया, उसके बाद ये सोचने लगे कि यहाँ तो हम आते जाते हैं, अगर कोई बात होगी तो पता चल जाएगा। इसलिए इन्होंने लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरे खेतों में जाकर जो पगडंडियाँ थीं वहाँ से जाते हुए इन्होंने खेत की मेड़ पर इसको दफना दिया, ऐसे ही फेंक दिया। और फेंकने के बाद ये अपने चले जाते हैं। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए जो जानवरों को जब बदबू लगी तो उन्होंने इसके शरीर को छत बिछत कर दिया, नोच घसोट कर खा भी लिया कहीं ना कहीं। ये बात और शाम इधर जो हो जाती है तो इनके माता पिता जो मुकेश होते हैं और उनकी पत्नी ढूंढते हैं, गांव में पता करते हैं कि हमारी बेटी गौरी मिल नहीं रही है, कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि चलो, कुछ लोगों ने कहा कि चलो थाने में चलते हैं, इसकी FIR लिखवाते हैं गुमशुदगी की, तो पुलिस भी अपने साथ होगी। थाने में जाने के बाद FIR लिखवाई जाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि कहीं गई होगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह उसी नरेश से जब पूछा जाता है, क्योंकि वो पड़ोसी था, तो उसने कहा कि हर दिन तो आती थी लेकिन कल नहीं आई। तारीख होती है 10 सितंबर 2024। उस दिन इन्होंने मर्डर किया। उसके बाद 2 दिन और गुजर जाते हैं, तब शरीर से उसके बदबू आने लगती है। तो लोग जब इधर उधर अपने खेतों में जाते हैं, किसान लोग, तो उन्होंने देखा कि बदबू किधर से आ रही है। तो जब आगे बढ़ के देखा जाता है तो पता चलता है कि वहाँ की लड़की का शव पड़ा हुआ है, वो भी छत बिछत अवस्था में। तुरंत वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ हुजूम इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद पुलिस भी पहुँचती है और पुलिस उस सब को अपनी कस्टडी में लेती है। और जब उसके माता पिता देखते हैं तो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं कि ये तो हमारी ही बेटी है। पुलिस ने उसको PM के लिए भेज दिया। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसका गला दबाने से इसकी मौत हुई है। धीरे धीरे उसको पड़ताल की जाती है, पता किया जाता है। तो कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने बताया कि मैंने इसको 10 सितंबर 2024 को नरेश के साथ देखा था और उसके बाद इसकी ये गति हुई। तो पुलिस, इतना क्लू मिलना ही था कि पुलिस ने नरेश को धर दबोचा और उससे जब पूछताछ की तो पहले तो उसने इधर उधर की बातें की। उसके बाद उसने फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछी उससे, तो वो तोते की तरह गिनती गिनना शुरू कर देता है और वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है। धीरे धीरे उसके ऊपर जो फिर पुलिस ने अपनी चार्जशीट लगाई और चार्जशीट लगाने के बाद उसके ऊपर संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं, पॉक्सो एक्ट और 376, ये सब लगाने के बाद उसको जेल भेज दिया। अब ये जो लड़की थी आज अपनी दुनिया से चली गई और जो नरेश था उसका भी घर बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक जागरूकता होती है ताकि
हम और हमारा परिवार और हमारा समाज सुरक्षित रह सके। दोस्तों, ये रही कहानी, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि हम आपको एक से एक सटीक जानकारी देते रहें। दोस्तों, कुल मिलाकर आज के संदेश में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को अगर हम फ़ोन देते हैं तो उस पर थोड़ी नज़र भी रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे फ़ोन पर देख क्या रहे हैं, वो लड़के क्या कर रहे हैं, बच्चियां क्या कर रही हैं, उन पर नज़र भी रखनी चाहिए, उनकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए, ताकि कोई गलत ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। इसी के बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।